I am absolutely delighted to be present in this meeting. बहुत ही खुशी है मुझे। But the only thing I am feeling embarrassed about is that all people who are sitting here, they know the subject, they are expert of the subject. And I think, the one who knows anything least about archaeology. But the only thing which entitles me and gives me confidence to speak on this subject is that K.K. Mohammed Sahab is a personal friend of mine since university days. और ये बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। मतलब इनका सबसे जो बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगा फोटो है, वो है जहाँ चंबल के मशहूर दस्यु मान सिंह, जिनका कद मेरे ख्याल से 6 फीट से ज़्यादा था, he was 6 feet tall, more than 6 feet, with big mustache, और मोहम्मद साहब उनके साथ खड़े हैं और वो इतने प्यार से इनकी तरफ देख रहे हैं। तो अगर मान सिंह नाम था ना, सॉरी मलखान सिंह, तो मलखान सिंह जैसे आदमी, हाँ चंबल के, अब वो जो काम करते थे उसमें संवेदनाएं थोड़ी मध्यम पड़ जाती हैं, लेकिन उनके जैसा आदमी भी इनके प्रति अपने प्यार को छुपा नहीं सका। तो हम कौन हैं कि हम छुपाएंगे अपने प्यार। और ये मैं अद्भुत कह रहा था इस सेंस में कि ये मैं जो रिटन स्पीच है वो नहीं तो यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए उससे अलग बोलना चाहता हूँ। मैं शायद 2014, 2015, 16, 17 उसको ज़्यादा जानते नहीं हैं लोग, लेकिन मैं पद्मा अवार्ड कमेटी का मेंबर था। और ये मेरे यूनिवर्सिटी के से बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और सिर्फ दोस्त नहीं हैं, इनका जो काम है उसके लिए आई हैव ग्रेट एडमिरेशन। मैं इनका फैन हूँ। लेकिन इन्होंने जानने के बावजूद कि मैं, या तो इन्हें खुद भी नहीं पता था या इन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मुझे ये बताएं कि पद्मश्री के लिए इनका आवेदन भी कमेटी के सामने, और ये वो ज़माना है जब पद्मा अवार्ड्स के लिए नंबर जो था वो 40-45 हज़ार 50 हज़ार पहुँच रहा था। आसान नहीं था सारी जो आवेदन हैं उनको देख, लेकिन एक नज़र डालने को तो जिम्मेदारी बनती है कि फिर डिटेल बात को पढ़ेंगे, लेकिन एक नज़र तो डालें। मैं क्या के मोहम्मद, शेयर चांस। मुझे लगा कि ये अब यही के मोहम्मद हैं या कोई और है। तो जब पढ़ा तो पता चला कि यही, और इन्होंने इसकी ये तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं महसूस की कि ये हमें उसके बारे में सूचना भी, फेवर नहीं मैं कह रहा हूँ, सूचना भी देते कि ये इनकी भी एप्लीकेशन वहाँ पे, और उसमें सभी होते हैं, 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं और बाकी तो ऑफिशियल होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी वगैरह वगैरह। तो मैंने जब इनकी बात करी
तो इन्हें हर कोई जानता था, लेकिन इनका आवेदन है ये कोई भी नहीं जानता था। हर कोई जानता था इन्हें। तो ये ऐसे खामोशी से काम करने वाले आदमी, मेरा एडमिरेशन इनके लिए। मैंने इनको फ़ोन भी नहीं किया। हाँ, जब तय हो गया इनका नाम तो ज़रूर मैंने सोचा कि अब इनको बता दें, ताकि ये बिल्कुल शॉक में ना आ जाएं अनाउंसमेंट के बाद। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं आर्कियोलॉजी के बारे में मेरी कोई ज्ञान नहीं है मुझे उसके बारे में, लेकिन एक चीज़ समझता हूँ, और वो ये है कि हम ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति केवल प्राचीन संस्कृतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ये प्राचीनता इसकी जो विशेष बनती है वो इसके लिए है कि इसकी निरंतरता बनी हुई। इसमें कहीं बीच में ब्रेक नहीं है। दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियां जो हमारी समकालीन, हो सकता है हमसे भी प्राचीन रही, लेकिन आज यूनान सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, और फॉर दैट मैटर इवन इजिप्शियन सिविलाइजेशन हैज़ नो कनेक्ट with the present day Greece or present day Egypt. The ancient civilization of those countries is only a matter of subject of study for the archaeologists, for the experts. On the other hand, Indian civilization, because of it is continuous, ancient but continuous civilization. The same ideals and values which were shaped by the ancient Indians, which are reflected in our ancient books 1000 years back, they still continue to inspire and motivate and warm the heart of Indians. उसमें ब्रेक नहीं। इसीलिए शायद डॉक्टर बिरजेंद्र सील, जो मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने अपनी किताब में ही हैज़ यूज्ड ए ब्यूटीफुल फ्रेज, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। भारत नित नूतन चिर पुरातन। तो भारतीय संस्कृति पुरातन भी है, और उसकी निरंतरता से पता चलता है कि ये मृत्युंजय भी है। इसके अंदर अपनी क्षमता है अपने आप को रिन्यू करने की, और इसीलिए ये संस्कृति विरध पुरातन तो है, लेकिन ओल्ड एज के साथ जो बीमारियां आती हैं वो नहीं आती, वो अपने आप को रिन्यू करती रहती है। और ये जो विशेषता है, ये क्या है वो, दुओ इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा। क्षरा सर्वाणि भूतानि, कूटस्था अक्षरा उच्यते। हम में से हर एक में दो पुरुष हैं, दो व्यक्ति हैं हमारे अंदर। एक क्षर है, एक अक्षर। वन इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, द अदर इज इनडेस्ट्रक्टिबल। जो फिजिकल बॉडी है, इट इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। हर दिन जो गुजरता है, हम जन्मदिन मनाते हैं,
लेकिन वो असल में हमें मृत्यु के नज़दीक ला रहा होता है। और हमारे अंदर एक और चीज़ है, जो अक्षर, और उसके लिए कहा गया है न जायते मिरियते व कदाचिन्नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानि शरीर। ये भगवद गीता का श्लोक, इसकी व्याख्या करते हुए आदि शंकरा ने कहा पूरा अपि नव एवति पुराण। ये पुरातन है, लेकिन ये ऐसा पुरातन है जिसमें अपना नवीनीकरण करने की जबरदस्त क्षमता। भारतीय संस्कृति की को भी उसकी तुलना भी उसी आत्मा की विशेषता के साथ की गई, और उस निरंतरता को पूरी तरह मजबूती से डिमोन्स्ट्रेट करने का काम मैं मानता हूँ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, जो उन चीज़ों को ढूंढ के लाते हैं कि हज़ारों साल पहले भी हम यहाँ पर थे। आप महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हमारे गीता जी कह रही थी कि शी वॉज टॉकिंग अबाउट के मोहम्मद्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिज फेलिसिटी विद आवर स्क्रिप्चरल वर्सेस। ही इज नॉट द फर्स्ट वन। आपकी पूरा इतिहास भरा पड़ा है, कबीर से लेके रहीम, रसखान, even in modern times there are so many people। यही आप अगर आप गौर से गालिब को पढ़िए तो गालिब इज हाईली इम्पैक्टेड। गालिब्स पोइट्री इज हाईली इम्पैक्टेड। इट्स पर्शियनाइज्ड उर्दू, but highly impacted by Upanishadic teachings। क्या है, न मैं होता तो क्या होता, बिगाड़ा मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। अब ये प्योर उपनिषदिक थॉट है। तो के मोहम्मद साहब ये काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इनकी एक खूबी के बारे में मैं और कहना चाहूँगा कि हम कोई भी काम करें, राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड, विद्यार्थी के नाते जीवन में जो भी काम हम करते हैं उसमें सफलता जो चीज़ निश्चित करती है वो है हमारी एबिलिटी टू कंसंट्रेट, टू बी फोकस्ड। जैसे वो अर्जुन का है ना कि उसका वो सिर्फ ही वॉज ओनली लुकिंग एट द आई ऑफ द बर्ड, ही वॉज नॉट लुकिंग एट इवन द होल बर्ड, एंड देन ही वॉज एबल टू पियर्स द आई। उसी पे शायद एक कहा भी है गीता में, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धया अवैसायी नाम। कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि फोकस्ड माइंड होना चाहिए, और के मोहम्मद उसकी बेस्ट एग्जाम्पल। ही कैन इंस्पायर अस, ही कैन इंस्पायर यंगर जनरेशन, हाउ यू कैन वर्क विथ फोकस्ड माइंड। लोग कहते इस पे ताज्जुब नहीं करना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। मुझे ये आर्ग्यूमेंट बड़ा फुसफुसा नज़र आता कि के मोहम्मद मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और उन्होंने अयोध्या में ये इसके बावजूद के मोहम्मद जब आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो उनकी एक एकेडमिक इंटेग्रिटी है, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं। उस एकेडमिक इंटेग्रिटी ने बावजूद इसके कि ये जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें जो लीडर, सो कॉल्ड लीडरशिप, सेल्फ अपॉइंटेड, दे हैड ए डिफरेंट व्यू पॉइंट, ही वॉज नॉट fearful of them।
and he could give expression, or he could stand, he could protect his academic integrity. जो इन्होंने वहाँ देखा उसको इन्होंने रिपोर्ट किया। तो मैं एक बार फिर इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आप सबको, चूँकि यहाँ सारे विशेषज्ञ, ख़ास तौर से आयोजक, उन्होंने मेरे जैसे अनभिज्ञ आदमी को भी इस सभा में बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये किताबें, 2 किताबें ख़ास तौर से मेरे ख़्याल से मुझे बड़ी मदद करेंगी, क्योंकि बिहार में या बिहार के बाहर बिहार के राज्यपाल की हैसियत से बिहार के बारे में बोलना होता है, और आपने बहुत सारा मटेरियल मुझे दे दिया पढ़ने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए कि मैं उसे, तो मैं आपकी पहले से ही परमिशन लिए लेता हूँ ऑथर्स की कि मैं आपको कोट भी करूँगा, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। थैंक यू वेरी मच। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।